हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो सिंह राशि चले देखने वाले हैं कि अगर आपकी लव लाइफ के लिए ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो सिंह राशि, आपकी लव लाइफ के लिए ईश्वर आपको क्या संदेश दे रहे हैं। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंच जाते हैं, आपका संदेश होगा। लेट्स सी ईश्वर आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। अगर आपको हीलिंग लेनी है, रीडिंग लेनी है, किसी भी तरीके की रीडिंग चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, जैसे रिलेशनशिप की, मनी की, हेल्थ की, या रिलेशन पार्टनर सोलमेट मैनिफेस्ट करने के लिए भी अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आप वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। एंड अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटिव हीलिंग चाहिए तब भी आप जा सकते हैं। लेट्स सी शिक्षा। ओके। तो ईश्वर आपको अपने रिलेशनशिप्स में आप हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, या हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या एक्स्ट्रा अफेयर में देख रहे हो, तो जैसे भी आप देख रहे हो वैसे ही रेजनेट होगी आपसे रीडिंग। ओके। तो सबसे पहला जो मैसेज ईश्वर आपसे दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन चल रहे हो, परेशानी चल रही हो, या नो कॉन्टैक्ट में चल रही हो, या कुछ हल्का फुल्का आर्गूमेंट हो गया हो, या सेपरेशन चल रहा हो। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस क्षण अभी आपके जीवन में उदासी आ रही है इस रिलेशनशिप में, उसी क्षण आपको इसी रिलेशनशिप में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। रिकन्स्ट्रक्शन होगा आपके पार्टनर के साथ, आप खुशी मनाते हुए नजर आओगे। लेकिन जो भी बदलाव आपके रिलेशनशिप में हुआ वो इसलिए है कि आपने ओवर गिव कर दिया है बहुत ज़्यादा। एंड आप खुद को भूल गए हो, खुद जैसे आप दिखते थे, जैसे आप थे, वो सब कुछ आपने चेंज कर दिया। इस रिलेशनशिप की वजह से आप अपने आप को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी छोड़ के सिर्फ और इस पार्टनर के पीछे लग गए। इस वजह से आपके जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे हैं, या हो सकता है ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये बदलाव किए ही गए। सेपरेट आपको थोड़ा सा इसलिए किया गया था कि आप अपनी वर्थ को समझ सकें, खुद पर फोकस कर सकें, और ये जान सकें कि आप क्या कर रहे हैं अपने साथ। तो सबसे पहले आपको अपने वजूद को तलाश करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस रिलेशनशिप का मिलना यही डेस्टाइन था। और ये इसीलिए मिले हैं आपको क्योंकि आपका इनका एक डिवाइन पर्पज़ है, एक सोल पर्पज़ लेके आए हो आप इस दुनिया में। तो उसे फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने एक दूसरे के जो है वर्थ को समझे, आपके पार्टनर भी आपके वर्थ को समझे, और आप अपनी वर्थ को समझे, क्योंकि आप खुद को भूल चुके हो। तो बजाय इस रिलेशनशिप में आप इतने ज़्यादा भाई अटैच हो गए हो कि वो ही खुशी है, नहीं तो कोई खुशी नहीं बची है। उसके बजाय आपको ईश्वर इस वक्त कह रहे हैं कि आप अपनी आत्मा के उद्देश्य को तलाश कीजिए, एंड थोड़ा सा डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए। इस रिलेशनशिप को आप किसी नॉर्मल रिलेशनशिप से कंपेयर ना करें, ना ही आपने अपने रिश्ते को कि दूसरों के रिलेशनशिप से आपको कंपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस इंसान का आपके मिलने में आपके डेस्टिनी में तय था कि आप इनसे मिलें। और हाल फिलहाल में आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई भी क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि इस इंसान का जो है थ्रोट चक्रा जो है एक्टिव नहीं है, ब्लॉक है। इसलिए ईश्वर आपको यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं कि आप अपने सोल पर्पज को करें, अपना इनर वर्क करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बदलाव जो हुआ है उसकी वजह परेशान होने की बजाय अपने ऊपर काम करने की नीड है आपको। एंड साथ ही ये सेकंड चक्र आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, इसलिए आप इमोशनली जो है इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं, और आपके बीच में सेपरेशन हो गया है। थोड़ा सा मेच्योरिटी से काम लें, और अपने सेकंड चक्र पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा नीड है। जिस इंसान से आप डील करें वो स्कॉर्पियो साइन के हो सकते हैं, या वाटर साइन के हो सकते हैं। ओके। एंड पानी की कमी हो गई है आपकी बॉडी में। ओके। थ्रोट चक्रा का मैं बोल ही रही थी। आपके और आपके आप भी अपनी फीलिंग्स को ठीक से ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या फील हो रहा है, सामने वाले कभी आ रहा है कभी जा रहा है, सिचुएशन में हो सकता है आपके जीवन में हो रही हो। तो ईश्वर यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर आपको कुछ भी चाहिए, एक क्लोजर चाहिए या कमिटमेंट चाहिए, तो तब आपको मिलेगा जब एक तो आप अपने सेकंड चक्र को हील करें, अपने हार्ट चक्र को, थ्रोट चक्र पर आपको काम करने की ज़रूरत है। साथ ही ईश्वर आपको कह रहे हैं कि इमोशनली आप जब बैलेंस होगे तो आप देखोगे कि जो प्यार आप खुद को दे रहे हो वह बाहर से मिलेगा। अभी आपको क्या हो रहा है कि आप 80% देखो, तो आप खुद को तो कुछ दे ही नहीं रहे हो, सामने वाले को आपने 100% दे दिया है। और जब आप रिलेशनशिप में आए तो वहाँ से आपको पूरा नहीं मिल रहा था, लेकिन 40% तो कम से कम मिल रहा था। कुछ लोगों को हो सकता है कि 80 तक मिल रहा हो, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उतार चढ़ाव जब आए तो उधर से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और आपने भी खुद को कुछ नहीं दिया है। तो आपको लग रहा है कि आपका जीवन खत्म हो गया है, या आपने अपनी लाइफ को वेस्ट कर दिया है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रिलेशनशिप में हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप खुद को नहीं समझ रहे हैं। ये रिलेशनशिप सिर्फ नॉर्मल रिलेशनशिप से ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको अपना इनर वर्क करना है। इस इंसान के साथ आपका मिलना डेस्टाइन है, डेस्टिनी है। तो आपको पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसलिए आपको पहले अपना इनर वर्क करना है और अपने चक्रास को हील कीजिए। जब आप चक्रा हील करोगे तो इस यहाँ पर आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो रिलेशनशिप में जो भी दिक्कत आ रही है ना, एंजल्स खुद उसे हटाएंगे, बैलेंस लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने चक्रास पे काम करने की जरूरत है। देखिए, जस्टिस होगा, न्याय आपको मिलेगा। आप जो भी, अगर कुछ इस इंसान ने आपको दिल दुखाया है तो इन्हें भी उसकी सज़ा जरूर मिलेगी, और न्याय होगा। लेकिन वो न्याय ऐसा होगा कि जिसमें आपका भी फायदा होगा और सामने वाला का भी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना थोड़ा सा इनर वर्क कीजिए, पेशेंस रखें,
जो भी बदलाव आए उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, और साथ ही साथ आप डिटैचमेंट की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूँगी कि आप जो है अपने चक्रा हील कराएं या तो करें, और साथ ही होपनोपोनो प्रेयर इस इंसान के लिए कीजिए अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए, और अगर इसको नहीं चाहिए, आप इससे निकलना चाहते हैं, तभी आप होपनोपोनो प्रेयर कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम हो रहे हैं, या टॉक्सिक इंसानों से आप मिल रहे हो, या रिलेशनशिप इशू आपको हमेशा हो रहे हैं, तो वो दूर हो जाएंगे इससे। तो कब तक करनी है, एटलीस्ट आप 2 मंथ तो कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहती है, लाइक सब्सक्राइब करें। इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। धन्यवाद।